I was getting so many doubts from you people regarding NIPER exam. Okay, like ओबीसी एनसीएल उसका वैलिडिटी एंड देन जो पैटर्न चेंज हुआ है, तो हर एक डाउट को लेके बात करूंगा इस वीडियो में। एंड इफ यू फील कि कोई भी डाउट मिस हो गया, लाइक आई डिड नॉट कवर इन दिस वीडियो, सो प्लीज फील फ्री टू आस्क योर डाउट हेयर, लाइक इन द कमेंट सेक्शन इन दिस वीडियो। आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हो, बट द थिंग इज देयर सो मेनी मैसेजेस लाइक फ्रॉम एवरी पीपल, सो आई कुड नॉट फोकस on one particular doubt. Okay, like I keep the group open just because so that you can ask your doubt there. That is why I keep the group open. But you also ask your doubt here so that if I feel so many messages or so many doubts are still need to be answered, then I will make one separate video for this. Okay. तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स क्लैरिफाई वन बाय वन। ओके, इन टुडेस वीडियो, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नाइपर एंड दोस्त यूट्यूब चैनल। मैं हूं सायन। तो पहला क्वेश्चन ये है कि इफ आई अप्लाई नाइपर फॉर्म थ्रू गेट स्कोर कार्ड, विल आई गेट स्टाइपेंड? यानी कि मान लो कि जीपैट नहीं दिए हो, या फिर जीपैट दिए हो बट यू कुड नॉट क्लियर, पर आपके पास गेट वैलिड स्कोर कार्ड है, गेट क्वालिफाइड। ओके, तो अगर उससे, क्योंकि नाइपर तो एलिजिबल करते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि गेट स्कोर कार्ड के थ्रू आप भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो, तो उस केस में क्या आप स्टाइपेंड मिलेगा आपको, जो है 12,400? द आंसर इज यस। गेट, नेट और जीपेट, ये तीनों से अगर कोई भी एक वैलिड स्कोर कार्ड से अगर आप नाइपर फॉर्म फिल करते हो, देन यू विल गेट दिस अमाउंट। ओके, ऐसा नहीं है कि अगर आप नेट क्वालिफाई करके आते हो तो मास्टर्स में ही आपको 37,000 मिल जाएगा। ओके, तो एवरी वन विल गेट द सेम अमाउंट। ओके, नो मैटर यू हैव क्वालिफाइड गेट, नेट और जीपेट। तो ये तो हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज no medical devices exam. Yes, this time no medical devices exam. Actually, as I told you in my previous video also, कि मेडिकल डिवाइसेस के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट है कि क्योंकि मेडिकल डिवाइसेस का क्वेश्चंस आते हैं, उसको कैसे सॉल्व करना है। तो एक्चुअली आई वाज वेटिंग फॉर कि नाइपर के इंफॉर्मेशन ब्राउचर, क्योंकि हर साल नाइपर कुछ ना कुछ तो चेंज करते ही रहता है, तो इसीलिए मुझे लगा कि लेट्स वेट फॉर नाइपर इंफॉर्मेशन ब्राउजर। क्योंकि अगर मेडिकल डिवाइस एग्जाम को हटा ही देता है तो मैं कोर्स चालू करके क्या करूंगा? ओके, और स्टूडेंट्स भी कोर्स ले लेगा, देन वो फालतू का टाइम वेस्ट। उससे अच्छा कि पहले क्लियर हो जाओ एक्चुअली मेडिकल डिवाइस इस साल एग्जाम होने वाला है या नहीं। तो नाइपर ने कंफर्म कर दिया, देयर इज नो मेडिकल डिवाइस एग्जाम, ओनली वन एग्जाम। अगर आपको मेडिकल डिवाइसेस में भी ज्वाइन होना है तो वो एक ही एग्जाम है, जैसा पहले होता था नाइपर में 2022 2021 में। उसके बाद से तो लगातार 2-3 साल ऐसा हुआ था कि मेडिकल डिवाइसेस का अलग से एग्जाम होता था। ओके, इवन लास्ट ईयर तो ये भी था कि मेडिकल डिवाइसेस के लिए नहीं, जितना सारे एमटेक के मतलब एमटेक एग्जाम है, एमटेक सब्जेक्ट्स है, सबके लिए एक एग्जाम, और एम फार्म के लिए एक अलग एग्जाम। पर इस बार एक ही एग्जाम है, लेट इट बी एमटेक और एम फार्म, बस ओनली वन एग्जाम। स्नाइपर को भी लगा होगा इतना फालतू कॉम्प्लिकेट करके मतलब है नहीं, एक एग्जाम करवाते हैं, ठीक है, और हर साल ये कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं। दैट इज नॉट गुड फॉर एक्चुअल स्टेबिलिटी। स्टूडेंट को पता नहीं होता है कि अगर 1.5 महीने पहले अगर आप बोल रहे हो कि मेडिकल डिवाइसेस मतलब एग्जाम नहीं होने वाला है, कुछ कुछ स्टूडेंट हो भी सकते हैं कि मेडिकल डिवाइसेस को लेकर अलग से पढ़ने बैठ गए थे। ओके, एनी हाउ, अब ये जो एग्जाम है, जो मेन एग्जाम, एक ही एग्जाम है, उसमें मेडिकल डिवाइसेस का क्वेश्चन आएगा या नहीं ये अभी नहीं बता सकते। ओके, होप कि पहले जैसा होते थे, ओनली फार्मा से पूछा जाता था, तो वैसा ही होगा इस बार भी। तो नो मेडिकल डिवाइसेस एग्जाम दिस टाइम। सो अब वो जो कोर्स मैं बता रहा था कि मेडिकल डिवाइसेस के लिए मैं गाइड करूंगा, उसका तो आप कुछ सवाल नहीं बनते, इसलिए मैं क्लियर कर दिया कि मैं वो स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ कोर्स। और ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट ये साल का ही होना चाहिए या फिर मतलब लास्ट ईयर का भी होगा, या उससे भी पहले होगा तो चलेगा? द आंसर इज ये साल का ही होना चाहिए। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ईयर, मींस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फाइनेंशियल ईयर व्हिच इज आफ्टर अप्रैल। ओके, अप्रैल 26, इसके बाद का ही चाहिए आपको। तो नाइपर इनफ टाइम आपको दे रहा है, 1 महीने इस बार फॉर्म फिलअप चल रहा है, तो ये बनवाने में आपको मैक्सिमम
3 से 4 दिन लगेगा। ओके, 3 से 4 दिन लगेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफलाइन। हर जगह पे आपको दिखेगा कि इफ यू गो फॉर ऑनलाइन देन चांसेस आर देयर टू मेक इट क्विक। ओके, बट द थिंग इज हेयर इफ यू गो फॉर ऑफलाइन देन 3 4 दिन में हो जाएगा, बट इफ यू आर अप्लाइंग थ्रू ऑनलाइन देन हो सकता है आपका जो फॉर्म है ना वो वेटिंग लिस्ट में रहता है, फिर वो आते हैं, अब उसके लिए बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, सीरियल वाइज आते हैं जो जो जैसा अप्लाई किया है। तो हो सकता है आपका 2 हफ्ते भी टाइम लग गया होगा, तो फिर आपका लेट हो जाएगा ना। आप चाहोगे तो कि फॉर्म फिलअप का जो लास्ट डेट है उसमें तो आप चाहोगे नहीं कि उस दिन आप अप्लाई करो, है ना। तो बेटर यू गो फॉर ऑफलाइन, और बस बस साइन तो सिग्नेचर ही तो करवाना है। ओके, तो ओबीसी एनसेल सर्टिफिकेट ये साल का ही होना चाहिए, और उसमें जो डेट रहेगा ऑब्वियसली आप कराओगे तो अभी का ही डेट रहेगा, मई या फिर अप्रैल। 1 अप्रैल के बाद का होगा तो चलेगा। नाउ आप जिसके जिसके पास बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, तो क्या आप जनरल डाल दोगे? नहीं, आप ओबीसी ही अप्लाई करना। ठीक है, एनसीएल अगर लास्ट ईयर का है तो वही डाल देना, अगर बिल्कुल ही लास्ट मोमेंट पे नहीं हो रहा है तभी। ओके, और उसका भी अगर एनसीएल भी नहीं है, इफ यू हैव स्टेट ओबीसी सर्टिफिकेट वो चलेगा नहीं। सीधा सीधा बता रहा हूँ, स्टेट वाला चलेगा नहीं। अब तुम बोलोगे कि आ, तो स्टेट है ओबीसी एनसीएल तो है नहीं, तो क्या मैं जनरल डाल दूं? फिर भी मैं बोलूंगा स्टेट वाला ही डाल दो। ओके, क्योंकि आप सभी को लगता है कि मैं गलत डाल दूंगा यहाँ पे तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल नहीं होता है। ओके, एटलीस्ट इस मामले में कास्ट सर्टिफिकेट में अगर कुछ गलत है, गलत फॉर्म या कुछ भी डाल दिए हो, देन यू विल बी कंसिडर्ड एज जनरल, ना कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ऐसे भी आपको जनरली वो लोग कंसिडर करेगा। तो क्यों ना, अगर आप स्टेट का डाल दिए और गलती से वो भी मान लिए, मानता नहीं है, और इंफॉर्मेशन ब्रोशर पे सब सब लिखा होता है कि ओबीसी एनसीएल ही चाहिए, और कोई भी नेशनल इंस्टीट्यूट या इंडियन इंस्टीट्यूट या कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात हो तो एनसीएल ही चाहिए होता है। और नॉन क्रीमिलियर एनसीएल मतलब नॉन क्रीमिलियर, अगर आपका एनुअल इनकम 8 लाख से कम है तो। ओके, तब जाके आप नॉन क्रीमिलियर में आओगे, इसके ऊपर होगा तो क्रीमिलियर क्रीमिलियर में आ जाओगे। ओबीसी क्रीमिलियर विच इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू जनरल ओनली, तो मतलब नहीं होता फिर। तो अगर आपके पास स्टेट वाला है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे डेडलाइन आ चुका है एंड यू कांट डू एनीथिंग, देन स्टेट वाला डाल दो। ठीक है, आगे जाके यू विल बी कंसिडर्ड एज जनरल ओनली। अगर बाय चांस और बाय लक अगर वो लोग ओबीसी ही मान लिए कि एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वंस यू गेट नाइपर, देयर अगर आप उस टाइम एनसीएल प्रोड्यूस कर दिया, फिर भी वो लोग मान जाते हैं, ठीक है चलो फॉर्म के टाइम पे स्टेट वाला डाले थे, आप एनसीएल दिखा पा रहे हो, ओके चल जाएगा। ओके, तो दिस इज द केस। होप ये, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मेजर इश्यूज कि हर साल स्टूडेंट फेस करते हैं। इस साल भी बहुत सारे स्टूडेंट्स वेर आस्किंग मी कि ये क्या करूं मैं। ओके, तो चलते हैं मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम ड्यूरेशन चेंज्ड, यस, दिस टाइम 2 and 2 hours 30 minutes, 2 घंटा 30 मिनट्स, 2.5 घंटा का। तो हर बार अब से जितने नाइपर एग्जाम हुआ है, एवरी टाइम इट वाज 2 hours। अब आधा आधा घंटा बढ़ा क्यों दिए? वाई दे इंक्रीज 30 मिनट्स? द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसका आंसर में आपको मिल जाएगा। तो फाइनल semester exam is after NIPER exam, will they give sufficient time to submit final semester result? तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ अगर सेमेस्टर लेट चल रहा है तो? मानो कि आपका अभी 8 सेमेस्टर चल रहा है, पर अब तक इंटरनल एग्जाम भी नहीं हुआ है, फाइनल एंड सेम एग्जाम तो दूर की बात, और अगर रिजल्ट तो और भी लेट होगा, तो उस केस में क्या अप्रोप्रिएट रहेगा नाइपर फॉर्म फिल करना? तो मैं बोलूंगा फॉर्म भर दो। ठीक है, मैं क्योंकि नाइपर जो लास्ट डेट दिया है वो है 31 जुलाई। 31 जुलाई, आप देख लो 31 जुलाई के पहले अगर आपका रिजल्ट आ जाते हैं देन नो प्रॉब्लम। ओके, पर इसके बाद सपोज एग्जाम ही नहीं हो रहा है, और एग्जाम आते रिजल्ट आते आते हो जाएगा, मान के चलो सितंबर हो जाएगा, बहुत सारे प्लेसेस बहुत सारे फार्मेसी इंस्टीट्यूट में लेट चल रहा है, राइट? तो उस केस में भर के मतलब नहीं है। पर ये जो है ना, ये लास्ट बार नहीं था, या उसके पहले भी नहीं था। हुआ क्या है, हर साल कोई ना कोई फार्मेसी इंस्टीट्यूट में बहुत लेट चलता है,
तो स्टूडेंट ऐसा भी हुआ है कि फर्स्ट सेम नाइपर में चला गया, फर्स्ट सेम उसका आधा हो गया नाइपर में, और तभी भी उसका 8 सेम का एग्जाम नहीं हुआ है, ऐसा भी केस है। ओके, तो उसका फर्स्ट सेम और बी फार्म का 8 सेम एक साथ चल रहा है। देन वो फिर नाइपर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में जाते थे, फिर बोलते थे कि एग्जाम मैं दे के आता हूँ। फिर इतना कोऑपरेट करता था नाइपर। पर इस साल साफ साफ मेंशन कर दिया है कि 31 जुलाई का पहले अगर आपको रिजल्ट दे सकते हो, देन यू फिल द फॉर्म, अदरवाइज ड्रॉप ले लो, अगले साल देख लेना, ठीक है। तो ये है इस बार की कहानी। तो हर साल नाइपर टाइम देता है, पर इतना सारे स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, इसलिए साफ साफ इस बार लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैटर्न चेंज। तो ये जो आंसर है, इसे इसी में से आपको पता चल जाएगा कि 2 hours 30 minutes क्यों है, क्योंकि दिस टाइम 80 क्वेश्चन फ्रॉम नॉन फार्मा, है ना। हर बार क्या होते थे, 50 क्वेश्चन। अब 50 क्वेश्चन नॉन फार्मा से पूछे जाते थे, इस बार सीधा 30 क्वेश्चन इंक्रीज। तो 30 क्वेश्चन अगर एप्टीट्यूड रहेगा या फिर रीजनिंग रहेगा, तो वो सॉल्व करने के लिए टाइम तो लगता है ना यार, थोड़ा बहुत, राइट। तो इसीलिए उन लोगों को भी लगा होगा, लेट्स गिव देम टाइम लिटिल बिट मोर। ओके, सो 2 hours 30 minutes, so यू हैव एनफ टाइम। 120 क्वेश्चन आपको होगा फार्मा से, और 80 क्वेश्चन नॉन फार्मा से। तो 120 क्वेश्चन फार्मा से जो होगा वो बहुत इजी होता है, लाइक इजी इन द सेंस वन लाइनर होता है। तो आपको अगर नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, मतलब तुक्के में मार सकते हो, दैट्स डिफरेंट थिंग। बट जीपीटी में क्या होता है कि लाइक अगर आपको थोड़ा सोचना होता है, कैलकुलेशन बेस्ड होता है, कुछ कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बेस्ड, तो थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ता है, या फिर कुछ ट्रिकी होता है, सोचने से आ जाता है। तो वो ऐसा नहीं होता, नाइपर के केस में ज्यादातर क्वेश्चन वन लाइनर, लाइक दिस इज द साइड इफेक्ट ऑफ व्हिच ड्रग। अगर आपको पता है तो दो, नहीं पता है तो यू हैव टू स्किप द क्वेश्चन, राइट। तो दिस इज द फैक्ट। नाइपर एमटेक में स्टाइपेंड मिलता है, ऑब्वियसली मिलता है नाइपर एमटेक में। लोगों को लगता है कि एम फार्म में तो मिल जाता है, इफ आई परस्यू एमटेक इन मेडिकल डिवाइस और बायोफार्मास्यूटिकल तो स्टाइपेंड मिलेगा क्या। हर एक कोर्स में नाइपर का स्टाइपेंड आपको मिलेगा 12,400। बट द थिंग इज, जो सेल्फ स्पॉन्सर्ड है, जैसे नाइपर कोलकाता में मेडिकल डिवाइसेस का जो वो मेडिकल डिवाइस का दिए है, या नाइपर रायबरेली में है, तो वो सेल्फ फाइनेंस्ड जो सीट होगा, उसमें तो साफ साफ नाम से आपको पता चल रहा है सेल्फ फाइनेंस्ड है, तो उसमें आपको स्टाइपेंड मिलेगा नहीं। बाकी जितने सारे कोर्सेस है, हर एक में आपको 12,400 पर मंथ के बेसिस पर आपको मिलेगा। और ये गलत फहमी मत रखना कि 12,400 इंटू 24 मंथ्स मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। आपको मिलेगा 22 मंथ, सम केसेस में अगर जल्दी चालू हो गया तो 23 मंथ तक आपको मिल सकता है, पर 24 मंथ आपको मिलेगा नहीं। तो उस केस में 2,97,000 होता है 24 मंथ के हिसाब से। मैं भी वैसे ही कैलकुलेट किया था ज्वाइन होने से पहले, ठीक है। उसके बाद पता लगा, ये तो हमारा लेट भी चालू हुआ था, तो 2 लाख ऑलमोस्ट, कितना 82,000 के आसपास मिला था। तो वट एवर इट इज, ऑलमोस्ट 2,80,000 आपको मिलेगा 2 साल में। नाइपर रिजल्ट कब आएगा, और नाइपर रिजल्ट कब आएगा, ये लाइक काइंड ऑफ क्वेश्चन से भी ज्यादा ये आंसर प्रेडिक्टिव हो जाएगा, लाइक आई एम प्रेडिक्टिंग। बट द थिंग इज हियर, इंफॉर्मेशन ब्रोशर पे लिखा नहीं हुआ है कि ऐसा लिखा हुआ है कि टू बी डिक्लेयर्ड सून। तो इसका आंसर बताऊं मैं तो यही बता सकता हूँ कि 10 से 12 दिन, 12 डेज मान के चलो। क्योंकि ये मैं बता रहा हूँ, ये प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, ये हर साल एग्जैक्ट इसी टाइम पे आता है। नाइपर के एग्जाम का रिजल्ट एग्जैक्ट 10 दिन बाद ही आता है, या तो फिर 11 दिन बाद। तो इसलिए मैं 10 to 12 बोल रहा हूँ। तो जिस दिन एग्जाम है उससे 10-12 दिन बाद जो भी हो रहा है, उस हिसाब से आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ज्यादा दिन आपको रुकना नहीं पड़ेगा, जीपेट के जैसा 1 महीना तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ माई फोकस इज नाइपर बट आईआईटी मिल जाता है, shall I reserve the seat? And in that case, after getting नाइपर, shall I get refund from IIT? तो जिसका नाइपर फोकस है, ऑब्वियसली वो नाइपर ही जाएगा। बट द थिंग इज, आईआईटी में इस बार पहले हो रहा है ना, तो क्योंकि जीपीएट रिजल्ट भी जल्दी निकल चुका है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, तो आईआईटी का फॉर्म भी भर दे रहा है। अब आईआईटी अगर मिल भी जाता है, तो ऑब्वियसली उसको क्या लगेगा कि अगर नाइपर नहीं मिले तो कुछ गलती से या कुछ भी हो जाए तो फिर, तो इट्स बेटर टू हैव बैकअप। तो आईआईटी उस केस में मैं बोलूंगा, गो फॉर इट एंड बुक योर सीट। ओके, उसके बाद आपका
रिफंड मिल जाता है कुछ 8 to 10% काट के, बाकी आपको रिफंड मिल जाता है। तो उस केस में यू स्टिल हैव द ऑप्शन टू ज्वाइन नाइपर। पर नाइपर के केस में ऐसा नहीं होता है। अगर ये पहले होता ना कि सपोज योर फोकस इज आईआईटी, बट नाइपर के एग्जाम पहले हो जा रहा है, तो यू फेल्ड द फॉर्म एंड ऑल्सो यू गॉट नाइपर। आप सोच रहे हो कि आईआईटी का एग्जाम बाद में है, क्या नाइपर ज्वाइन कर जाओ? नाइपर में ऐसा नहीं होता है कि ये, मतलब ऐसा नेशनल इंस्टीट्यूट है या इंडियन इंस्टीट्यूट नहीं होता है। मतलब मैंने तो नहीं देखा कि जहाँ पे रिफंड का कोई ऑप्शन ही नहीं है। वंस यू गिव 1 लाख, 1 लाख समथिंग देना पड़ता है फॉर जनरल कैंडिडेट। 1 लाख दे दिए तो रिफंड का भूल जाओ आप। ठीक है, हो गया पैसा। तो नाइपर के केस में ऐसा ही है। तो ये अच्छा है कि एटलीस्ट आईआईटी में, आईआईटी का पहले हो जा रहा है, तो 50,000 भी दोगे तो 40,000 आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो ये था कुछ डाउट्स रिगार्डिंग नाइपर, और जो जो मुझे मिला है। और भी हो सकते हैं बहुत सारे डाउट्स जो रह गया है। आई वुड लव टू क्लियर दोज डाउट्स एज वेल। तो प्लीज आस्क योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन गो थ्रू ऑल द डाउट्स देयर। ओके। ऑल्सो अगर आपको कुछ जानना है जल्दी जल्दी, तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अब मैं देखूंगा तो मैं भी आपको आंसर कर दूंगा, या तो कोई ना कोई कर देगा आपको आंसर। इसलिए मैं वो ग्रुप में ओपन रखा हूँ सबके लिए। ओके। ग्रुप ज्वाइन होने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यू कैन ज्वाइन ओवर देयर। ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।